हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को और एक बार आपके सम्मुख में इस प्रकार की सेवकाई करने का मौका को परमेश्वर ने दिया। पास्टर कपिल शर्मा के लिए और उनकी टीम के लिए धन्यवाद कि उनके द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार का मौका को दिया और इस प्रकार की सेवकाई करने का मौका को परमेश्वर ने दिया। इसके लिए मैं प्रभु का और पास्टर कपिल शर्मा का मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके सारे दल के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उनके द्वारा भी कार्य करने पाए। कुछ लोगों का इंतज़ार करें हम और फिर परमेश्वर की दया को हम स्मरण करें, अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु के वचनों की ओर, अपनी परमेश्वर की ओर अपने कानों को लगाएं। हालेलुया। हो धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं सर्वदा। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र राजा हालेलुया। ओ स्वर्गीय परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं। कर न सकूँगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का। कर न सकूँगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का। तूने इतनी मोहब्बत की, कोई न हमसे कर पाएगा। तूने इतनी मोहब्बत की, कोई न हमसे कर पाएगा। कर न सकूँगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का। हे 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 आ ओ ला ला
ला हे ओ ला तूने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई, अपना लहू बहाकर गुनाहों से दी रिहाई। हे आहा ओ ला तूने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई, अपना लहू बहाकर गुनाहों से दी रिहाई, गुनाहों से दी है रिहाई। कर न सकूँगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का, कर न सकूँगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का। हो आहा ला 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 याद जब भी मैं करता हूँ क्रूस का वो नजारा, याद जब भी मैं करता हूँ क्रूस का वो नजारा। हाथों में कीले बस हाथों में कीले, फसली में था भाला मारा, कर न सकूँगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का। स्वर्गीय परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे, वाणी तू अपनी सुना दे, वाणी तू अपनी सुना दे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय महान प्रभु, तेरी दया और तेरे अनुग्रह की बातों के लिए हम स्वर्गीय परमेश्वर आपके उपकारों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू दया करने वाला परमेश्वर है, इसी के लिए परमेश्वर तेरी उस दया की बातों को हम स्मरण करते हैं। तू सहायता कर और मदद कर। सत्र में भी प्रभु तेरी दया हमारे साथ होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर भला है और अपने भलाई करने वाले सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वे सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर अपनी भलाई को उत्पन्न करता है कहकर प्रेरित पौलुस हमें कहते हैं। और साथ ही साथ हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रेमी परमेश्वर है, और वो प्रेम करने वाला परमेश्वर रहने के चलते वो जिसके ऊपर चाहे वो दया कर सकता है, जिसके ऊपर चाहे वो अपना अनुग्रह देता है, और जिसके ऊपर चाहे वो अपने आशीष को उंडेलता है। ये परमेश्वर की उस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। जब कभी भी हम परमेश्वर के वचनों को खोलते हैं, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर
का एक भी वचन, जो लिखित जो वचन हमारे हाथों में दिया है, इसमें का एक भी बिंदु या एक कोई भी वचन, अगर वचन यीशु मसीह ने कहा धरती और आकाश टल जाएगी, परंतु परमेश्वर के दिए हुए वचन का जो आधार है कभी टलेगा नहीं। आज हम जिस परिस्थिति में भी क्यों ना हो, जिस वातावरण में भी हम लोग क्यों ना हो, परंतु इस वातावरण के बारे में, हमारी परिस्थिति के बारे में 2022 साल पहले इस पवित्र शास्त्र के बारे में लिखा हुआ है। हम सब लोग, आप और हम सब जानते हैं, पिछले 2 साल के इस कोरोना नामक एक महामारी के इस युग में सारे चर्चेस बंद थे। अच्छी एक फेलोशिप के लिए जगह नहीं मिल पाती थी। कई प्रकार की समस्या की बातें होने के बावजूद उसका आधार अगर हम देखते हैं तो कई साल पहले लिखे हुए वचनों का बातें हमें सरलता से प्रभु सिखाता है कि ऐसी परिस्थिति आएगी, सारी बातें एकदम थम सी जाएगी। इस प्रकार की बातें जो है कई साल पहले जब प्रभु ने लिख के रखी थी, उसी का आधार के अनुसार ही सारी बातें होती है हमारे जीवन के। इसी के लिए यिर्मयाह का पत्रिका 29वें अध्याय के 11वें वचन में प्रभु परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की ये योजना है। मतलब हर एक मानव जाति के लिए या मानव जाति के व्यक्तियों के लिए परमेश्वर एक सिद्ध योजना बनाता है, और उस योजना को बनाकर परमेश्वर उसी योजना के अनुसार उसके जीवन में कार्य करता है, और अंत तक उसके साथ रहकर परमेश्वर उसकी योजना को पूरी करता है। यहाँ पर मैं परमेश्वर की योजना के बारे में कह रहा हूँ। मनुष्य के जो कुछ भी योजनाएं रहती है असफल हो जाती है, परंतु आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर जो योजना बनाते हैं वही योजना पूरी होती है। हालेलुया। मैं आज एक विषय के बारे में आपसे कहने के लिए प्रेरणा पाया हूँ। शकीना ग्लोरी नामक मैं आपको एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने के लिए परमेश्वर से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाया हूँ। शकीना ये इब्रू वर्ड है। शकीना का मतलब है, अगर इसको सरल भाषा में, शकीना शब्द जो है इब्रू भाषा से लिया हुआ है, और शकीना का मतलब ढल जाना हमारी भाषा में, या सामर्थ्य उतरना, इस प्रकार से हम कहते हैं। परंतु ढल जाना ये बात जो है परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाती है। मैं आज आपको शकीना की बातों में से, मैं पहली बार जब शकीना ग्लोरी की बातें जहां आई, उस प्रकार की बातों को मैं अपने अभ्यास में से पढ़ रहा हूं। और कई लोग उत्पत्ति की निर्गमन की पत्री 32वें अध्याय में जब मूसा उस पर्वत के ऊपर, सीनाई पर्वत के ऊपर चढ़ा, और वो पर्वत पूरी तरह से परमेश्वर के उस महिमा से भर गया, उसी को एक शकीना ग्लोरी कहकर हम देखते हैं। वो भी सही बात है, पर मैं आज आपको धरती पर पहली बार जो शकीना उतरा या शकीना जो उतरी, उसके बारे में मैं आज आपको कुछ बतलाने पर, हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं पहली बार, या मैं इस प्रकार से कहूँ, शकीना मतलब ढल जाना, शकीना मतलब परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति हम महसूस करना, या मैं इस प्रकार से कहूँ, शकीना मतलब परमेश्वर हमारे साथ आमने सामने स्पष्ट रीति से बातचीत करना, इसी को हम शकीना कहेंगे। और मैं आज आपको धरती पर पहली बार जो शकीना हुआ उसकी ओर आपको लेकर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको उत्पत्ति के कुछ बातों का संदर्भ दूंगा। उत्पत्ति की किताब, इसमें पहली बार परमेश्वर की वो अद्भुत महिमा को हम देखते हैं, जहाँ पर परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखा गया और परमेश्वर की दया की बातों को भी स्मरण किया गया। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री, पहले उत्पत्ति का पत्री को उत्पत्ति का पत्री उसका पहला अध्याय अगर हम खोलते हैं तो पहले अध्याय में परमेश्वर ने कई एक बातों को बनाया बोलकर हम देखते हैं। कई प्रकार के बातों को परमेश्वर ने बनाया, जैसे
परमेश्वर ने अपने 6 दिनों में परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्द के द्वारा इस सारे सृष्टि की निर्मित की बोलकर हम देखते। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री, उसके पहले अध्याय। मैं कुछ वचनों को जो हम जानते हैं उस वचनों को कहकर मैं परमेश्वर की शकेना कैसे एक मनुष्य के पास आई इसके बारे में दिखाता हूँ। 6 दिनों में परमेश्वर ने क्या क्या किया इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। पहली चीज देखिए, परमेश्वर ने उत्पत्ति की पत्री उसके पहले अध्याय उसका 3 पद, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। 6 बार परमेश्वर अच्छा है अच्छा है अच्छा है कह के भी लिखते हैं। सबसे पहली चीज अगर परमेश्वर इस धरती पे कुछ बनाता है वो है उजियाला। इसी के लिए हमें यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम उजियाले की संतान हो, अंधकार मिट सा गया है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। पहले याकूब के पत्री उसके पहले अध्याय के 90 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा वो ज्योति में चलता है यदि तुम भी उसके जैसा ज्योति में चलो और सहभागिता रखो तो उसके पुत्र यीशु का लहू तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करता है। इसका मतलब यीशु मसीह ने यह भी कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और फिर यीशु मसीह ये कहते हैं कि जगत की ज्योति अभी तुम हो। इसका मतलब सबसे पहली चीज यीशु परमेश्वर बनाते हैं वो है उजियाला। और दूसरी बात, उत्पत्ति के पत्री उसके पहले अध्याय उसके 6 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति की पत्री पहले अध्याय 6 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। सबसे पहले उजियाला बनाता परमेश्वर है, फिर जल के भाग में 2 चीजों को जल के बीच में से 2 भागों का अंतर परमेश्वर यहां पर करता है, और उस 2 जलों को अलग अलग करता है, और उसको परमेश्वर ने आकाश कहा। ये आकाश की सृष्टि भी परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा कहते हैं। इसी के लिए हम उसको कहते हैं वो कायनात का बादशाह है, जो अपने मुंह के शब्द के द्वारा सारी सृष्टि को बनाए। दूसरी बात, यहाँ पर परमेश्वर आकाश को बनाता है, इसके बारे में देखते हैं। और तीसरी बात, उत्पत्ति की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 9वें और 10वें वचन को देखिए। फिर परमेश्वर ने कहा, देखिए हर शब्द में जब प्रभु कुछ बनाता है तो एक वाक्य आया, कहा। परमेश्वर ने कहा, ये कहा मतलब ये बातें परमेश्वर के मुंह से निकली गई हैं। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर के मुंह से ये बातें निकलती है उसी तरह से वो सारी बातें होती है। मनुष्य के लिए कई एक बातों को समझना और कई एक बातों को करना असंभव तो जरूर होता है, परंतु मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द वो सच साबित होता है, और परमेश्वर वो सारी बातों को करते भी है। यहाँ पर आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो गया और सूखी भूमि दिखाई दी, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। हालेलुया। तीसरे दिन परमेश्वर पृथ्वी और समुद्र इन दोनों को अलग अलग करते हुए हम देख रहे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। एक सुंदर सृष्टि को परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा किस प्रकार से बनाया है, इसको मैं आपको वर्णन कर रहा हूं। कई बार हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, कई बार हम उत्पत्ति की पहली किताब को अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु मैं आज आपको इस प्रकार से सिखा रहा हूं या इस प्रकार से बतलाना चाहता हूं किस प्रकार से परमेश्वर ने एक एक सृष्टि की बातों को अपने मुंह से द्वारा बनाया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। अपने मुंह के शब्द के द्वारा परमेश्वर ने इन सारी चीजों को किस प्रकार से बनाया
इसके बारे में मैं आपको जोर देना चाहता हूं। चौथी बात देखिएगा, फिर उत्पत्ति के पत्री 1 अध्याय 11वें पद, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी परमेश्वर पेड़ों को जो जो जाति का पेड़ है उनके बीज के अनुसार पेड़ को उगा रहे हैं। हालेलुया, कितना परमेश्वर महान है। सबसे पहले परमेश्वर हमने देखा कि उजियाले को बनाते हैं, फिर परमेश्वर आकाश को बनाते हैं, फिर परमेश्वर धरती को बनाते हैं, समुद्र को बनाते हैं। ये इन बातों को होने के बाद परमेश्वर अभी मनुष्य के मनहोनी बातें या मनुष्य के लिए जो सुखदायक बातें होती है उनमें से एक बात को बना रहे हैं। हालेलुया। मनुष्य पेड़ के लिए और पेड़ की छाया के लिए एक सुखदायक मानता है। अगर हम लंबे सफर से चलते आते हैं तो कोई एक पेड़ देखकर हम वहां पर लेट जाते हैं या सो जाते हैं बोलकर हम देखते हैं। पेड़ एक छाया देता है और साथ ही साथ पेड़ जो है अच्छे अच्छे फलों को भी हमें देता है। इसको हम जानते हैं और समझते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, उसकी दया और उसकी अनुग्रह की बातें भी हमारे साथ होने पाए। हालेलुया। प्रभु दयावंत है और परमेश्वर साथ देता। अभी परमेश्वर एक पेड़ को, उस जो पेड़ है उसी के बीज के अनुसार जितने पेड़ है, मतलब मान लीजिए एक आम का पेड़ को परमेश्वर कह रहा है कि तुम आज वहां पर आ जाओ, तो उसी आम के पेड़ के बीज के अनुसार सारी जगहों में आम के पेड़ को परमेश्वर ला रहा है। और हम देखते हैं उसी में फलदायी वृक्ष, शब्दों को देखिए, फलदायी वृक्ष मतलब परमेश्वर ऐसे पेड़ों को बना रहे हैं जो फल दे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज आप और हम परमेश्वर के लिए फल देने वाले बनने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर ने एक साधारण पेड़ को फल देने वाला बनाया है, तो आप और हम जब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहते हैं या उसके पद चिन्हों पर जब हम चलते हैं, तो हमें भी अवश्य और अवश्य इस प्रकार के फल देने वाले बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो आगे की बात है। फिर से उसके बारे में कभी आपको कहूँगा और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे हम। उसके आगे की ओर हम बढ़े उसमें, और पेड़ बनाने के बाद, और उत्पत्ति की पत्री पहले अध्याय के 14वें पद, फिर परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षा के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। अभी परमेश्वर क्या कह रहा है? दिन को और रात को अलग अलग करने के लिए, यदि दिन रहे तो उसके लिए, जैसे आज दिन है तो उसके लिए सूरज को रखा है, उसी तरह से रात होती है तो चांद को रखा है और तारागणों को रखा है। परमेश्वर अभी एक भौतिक चीजों को बनाते हैं। फिर से आकाश बनाने के बाद परमेश्वर ने तुरंत चांद सूरज और तारों को नहीं बनाया, परंतु फिर से परमेश्वर क्या कहते हैं? प्रकृति को फिर से बनाते हैं। चांद, सूरज और चांदनियां बनाते हैं, ताकि जैसी जैसी वो ज्योतियां होती है, वो ज्योतियों के द्वारा हर एक व्यक्तियों के जीवन में एक प्रकार का उजियाला वो पा सके। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। और परमेश्वर ने जब ज्योतियां बनाई तो उनका एक क्लासिफिकेशन किया, उनको अलग अलग किस प्रकार से किया। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री, उसके पहले अध्याय, उत्पत्ति का पत्री पहले अध्याय। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और
तारांगणों को भी बनाए। इसी के लिए मैंने कहा दिन पर प्रभुता करने के लिए जैसे आज हमारे पास सूरज को दिया गया है, उसी प्रकार से चांद जो है रात में प्रभुता करने के लिए, और चांदनियां जो है वो रात में प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने दिया। इस परमेश्वर की सृष्टि को अगर हम ध्यान से देखें, इस पेड़ पौधों को ध्यान से देखें, ये चांद सूरज रोशनियां को देखें, उस ऊंचे ऊंचे पहाड़ को अगर आप देखें, इस पृथ्वी को अगर आप देखें, परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर की बातें कितनी अद्भुत है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए हम आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। आमीन, हालेलुया। इस धरती को किस प्रकार से परमेश्वर फूलों से सजा रहा है, उसके बारे में मैं आ रहा हूं। अभी आगे चल के परमेश्वर देखिए, फिर परमेश्वर ने उत्पत्ति की पत्री पहले अध्याय के 20वें पद में परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। बड़े बड़े जल जंतुओं को परमेश्वर बनाया, और साथ ही साथ परमेश्वर ने उड़ने वाले पक्षियों को भी बनाया। हालेलुया। आज हम जो बड़े बड़े जीव जंतु को देखते हैं या उड़ने वाले जो पक्षियों को देखते हैं, ये सारी सृष्टि परमेश्वर की है, और परमेश्वर ने इन सारी सृष्टि को बनाया है जिससे हम समझने पाए। और आगे उत्पत्ति की पत्री उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की पत्री उसके पहले अध्याय का 24वें वचन में हम आते हैं। अभी फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो। देखिए, पृथ्वी पर परमेश्वर ने एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु उत्पन्न होने की आज्ञा दी, और इसी तरह से परमेश्वर ने आज्ञा दी और वे सब हो गए। और फिर अभी मैं आपको देता, इतनी सारी बातें बनाने के बाद परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए था। हालेलुया। अभी परमेश्वर चाहते तो जो पेड़ बनाए हैं, परमेश्वर को पता था जो पेड़ बनाए हैं, पेड़ इनसे बातचीत नहीं कर सकते। कोई परमेश्वर को एक फेलोशिप चाहिए थी, एक संगति चाहिए थी, और उस संगति के लिए परमेश्वर ने एक इंसान को चाहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर, जैसे हम यशायाह की किताब में लिखते थे, परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी स्तुति करने के लिए बनाया गया है बोलकर हम देखते, उसी प्रकार अभी परमेश्वर के हृदय में एक बात आई। वो सबसे पहली बात, जितनी चीजें बनाई गई थी उन चीजों में परमेश्वर का मन नहीं लगा। परमेश्वर चाहते थे कि एक ऐसा व्यक्ति आए जो उनके जैसा, उनके साथ बातचीत करे, उनके साथ फेलोशिप करे, उनकी बातों को स्वीकार करे। इसी के लिए परमेश्वर ने 26वें वचन में, उत्पत्ति की पत्री 1 अध्याय 26वें वचन, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अब यहां पर देखिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता के अनुसार बनाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य जो है, परमेश्वर उनके साथ बातचीत करने वाला एक व्यक्ति को ढूंढते हैं। इसी के लिए हम इस प्रकार से इस वचन को प्रार्थना के लिए लेते हैं कि बाड़े को सुधारने के लिए मैंने एक व्यक्ति को चाहा जो बाड़े को सुधारने के लिए पुकारे। जरूर हम इसको प्रार्थना के लिए लेते हैं, परंतु परमेश्वर हर एक चीज के लिए एक व्यक्ति को ढूंढता है।
एक वफादार व्यक्ति को ढूंढता है। वो शायद वो परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, वो शायद परमेश्वर से अभिषेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, वो कोई भी क्यों न हो, परमेश्वर ऐसे एक व्यक्ति को जरूर जरूर और जरूर ढूंढेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, मनुष्य को अपनी समानता के अनुसार बनाने का प्रयास किया। और परमेश्वर ने अभी आगे देखिएगा, पहले मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति की पत्री उसके दूसरे अध्याय, उत्पत्ति की पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके 5वें वचन और 6 वचन को मैं पढ़ता हूं। उसका एक बात को मैं बताता हूं। उत्पत्ति की पत्री 2 अध्याय 5 और 6। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने मन में विचार किया कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, परंतु मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर के पास कुछ चाहिए था। अगर परमेश्वर कहते अपने मुंह से मनुष्य बन जाओ तो मनुष्य बन जाता था। मेरी बातों को ध्यान दीजिए। अगर परमेश्वर चाहते थे जैसे पेड़ पौधों को, पशुओं को, पक्षियों को, समुद्र के जीव जंतुओं को, रेंगने वाले, उड़ने वाले ज्योतियों को, इनको जैसे मुंह के शब्द के अनुसार बनाया, परमेश्वर चाहते तो मुंह से शब्द निकालते और मनुष्य बन जाता। परंतु उस मनुष्य में भावना नहीं रहती थी, फीलिंग्स उसमें नहीं रहती थी। जो फीलिंग्स परमेश्वर मनुष्य से चाहता था, इसी के लिए प्रभु ने कहा कि अपने समान। एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने थोड़ा सा ही मनुष्य को अपने समानता में बनाया। यहां परमेश्वर उस मनुष्य को अपने समान बनाना चाहता है। इसका मतलब जैसा परमेश्वर की बातें हैं, जैसा हृदय परमेश्वर का है, उसी हृदय को रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर बना रहा था। मेरे देखिएगा उत्पत्ति के पत्री उसके दूसरे अध्याय 5 और 6 वचन। 5वां पद इस प्रकार से, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर नहीं था। बातों को ध्यान दीजिएगा, एक भी पौधा भूमि पर नहीं था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। पेड़ नहीं उगते थे, कुछ नहीं था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। हालेलुया। जल अभी तक नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी 6वां वाक्य, तो भी कुहारा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। हालेलुया। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था, परंतु परमेश्वर एक अद्भुत कुछ बातें, कुहारा बरसता था और उससे भूमि सारी सींची जाती थी और उसी से एक मिट्टी आती थी। परमेश्वर के मन की अभिलाषा यही थी कि जिस मनुष्य को मैं अपने समान बनाना चाहता हूं, वो मेरे जैसा दिखना चाहिए, वो मेरे जैसा उसका व्यवहार होना चाहिए, मेरे जैसा हृदय रखने वाला एक व्यक्ति को मैं बनाना चाहता हूं। और 7वें वाक्य, उत्पत्ति 2 अध्याय 7वां वाक्य, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। जिस मिट्टी को कुहारा आने के बाद सींचा जाता था, परमेश्वर ने उसी मिट्टी को ही लेकर एक मनुष्य को बनाया। एक मनुष्य जो परमेश्वर के जैसा दिखता है, ऐसे मनुष्य को बनाया। तो बनाने के बाद परमेश्वर ने उसके नथनों में श्वास को फूंका बोलकर लिखते। एक मूर्ति के जैसा परमेश्वर ने, अपने जैसा परमेश्वर चाहता है, उसी तरह से एक मूर्ति के जैसा इस मिट्टी से, भूमि की मिट्टी से एक मनुष्य को रचा। परंतु वो मनुष्य तब तक अधूरा था जब तक कि उसके नथनों में श्वास ना हो। और आज आप और हम जो जी रहे हैं, वो परमेश्वर ने हमारे नथनों में जो श्वास दिया है, उसी की बदौलत। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होनी। इसी के लिए वचन लिखा है आदम। इस आदम का अर्थ जो है
पहला मनुष्य। हालेलुया। धरती पर कोई नहीं, ये धरती जो बना रहा है परमेश्वर, ये परमेश्वर एक धरती पर कुछ बातों को रखकर एक धरती पर एक व्यक्ति को बना रहा है, उसका नाम है पहला मनुष्य या आदम या पहला मनुष्य। और परमेश्वर ने इस आदम को अपने फेलोशिप के लिए तो बनाया, परंतु परमेश्वर की और एक योजना थी इस मनुष्य को बनाने के लिए। और परमेश्वर ने 15वें वाक्य को देखिए, उत्पत्ति 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर, बातों को ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उस मनुष्य के साथ परमेश्वर अभी बातचीत करा। इसी को कहते हैं एक बनाया हुआ मनुष्य के साथ परमेश्वर बातचीत करना, इसी को कहते हैं शकीना ग्लोरी। हालेलुया। प्रभु हमसे बातचीत करने पाए, स्वयं परमेश्वर आकर उस मनुष्य के साथ बातचीत करना, इसी को कहते हैं शकीना ग्लोरी। और परमेश्वर के आने का जगह अगर हम देखते हैं, एक वाटिका में रखा, उसका नाम है यदन। यदन वाटिका। उत्पत्ति की पत्री 2:15 वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, उस मनुष्य को यदन वाटिका में रखा कि उसमें वो काम करे और उसकी रक्षा करे। सृष्टि को 6 दिनों में बनाया हुआ परमेश्वर एक मनुष्य को बनाते हैं और एक वाटिका में रखते हैं। वाटिका का मतलब एक बगीचा। मेरी बातों को ध्यान दीजिए, वाटिका का अर्थ है एक बगीचा या गार्डन। इंग्लिश में गार्डन लिखा है, हिंदी में बगीचा लिखा है। ये बगीचा इतना सुंदर था, इसमें कई एक प्रकार के पेड़ थे, कई एक प्रकार के पौधे थे, कई एक प्रकार के जीव जंतु थे, परंतु उस जीव जंतु का नाम तब तक नहीं बोला गया था। और हम सब लोग जानते हैं जितने भी जीव जंतु थे, उन सभी जीव जंतुओं का नाम आदम ने रखा। इसी के लिए आज जितने जीव जंतु प्राणी को हम नाम से पुकारते हैं, वो हमारा पहला व्यक्ति जो आदम है उसने लिखा हुआ है। इसी के लिए एक वचन को मैं पढ़ता हूं, परमेश्वर ने मनुष्य के साथ इस प्रकार का वार्तालाप करने के लिए मनुष्य को बनाया, और ना केवल मनुष्य को बनाया, उसको उसी वाटिका में रखा, एक बगीचा में रखा। मेरे प्रियो, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, परमेश्वर के उस प्रेम को समझिएगा। परमेश्वर मनुष्य को बनाता है और एक अच्छी जगह में रखना चाहता है। इसी के लिए इफिसियों का पत्री उसके 2 अध्याय के 10वें वाक्य को मैं पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों का पत्री 2:10 वाक्य। फिर से मैं कहूँ, परमेश्वर मनुष्य को उसकी जरूरत की चीजों को लाता है, सारे उसकी जरूरत की चीजों को बनाता है, और बनाने के बाद उस मनुष्य के लिए रहने का ठिकाना को देता है, और साथ ही साथ उसके हाथ में काम भी देता है। कितना महान परमेश्वर है। इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय में, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, तुम्हारे कपड़ों के लिए चिंता मत करो, रहने के लिए चिंता मत करो, और तुम्हारे वस्त्र के लिए चिंता मत करो, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें कब देना है ये तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ, इफिसियों के पत्री 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के हाथ से बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। हमें जिस प्रकार के कार्य करना चाहिए या जिस प्रकार के भले कामों को हमें करना चाहिए, उन सारे भले कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से ही, उत्पत्ति से पहले से ही हमें चुनकर रखा है और हम उसके बनाए हुए हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। इसी के लिए उस वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम को रखा, और आदम को रखने के बाद परमेश्वर इसी आदम को अगर उत्पत्ति का पत्री 3 अध्याय के 8वें पद को अगर आप पढ़ते थे, उत्पत्ति 3:8, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। हालेलुया। हालेलुया। ये वाटिका यानी
परमेश्वर ने एक वाटिका में इस मनुष्य को रखा, उस मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और उस मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने के बाद परमेश्वर उस मनुष्य से बातचीत करता था, क्योंकि जितने बनेलू पशु पक्षी बनाए थे उनके साथ परमेश्वर का मेल नहीं हुआ, या परमेश्वर उनको बातचीत नहीं कर सकते थे। इसी के लिए अपने स्वरूप में परमेश्वर ने इस मनुष्य को बनाया और उसे आदम नाम दिया, और इस आदम के साथ दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उसको बातचीत करते थे। क्या बातचीत करते थे? उसको उस वाटिका के कामों के बारे में सिखाते थे। इसी के लिए 19वें पद अगर पढ़ेंगे, दूसरा उत्पत्ति 2:19, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेलू पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी को जो नाम आदम ने रखा वही नाम हो गया। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर अब इस आदम की बुद्धि को देखना चाहते हैं। मेरी बातों को ध्यान दीजिए। आदम केवल और केवल परमेश्वर की आवाज सुनने वाला है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बनाया है अपने स्वरूप में बनाया है, इसी के लिए आदम केवल और केवल अपने उस परमेश्वर की ही आवाज सुनना। शकीना ग्लोरी का मतलब क्या है? दुनिया की आवाजों को बंद करना। दुनिया की आवाज बिल्कुल बंद होनी चाहिए। केवल और केवल मुझे परमेश्वर बातचीत करना चाहिए। याकूब ने भी उस पेनियल की जगह पर जब उसके ऊपर वो प्रबल, उस दूध के ऊपर वो जब प्रबल हुआ, तो उसने जाना कि मैंने तो आमने सामने परमेश्वर को देखा है। फेस टू फेस वी मीट, फेस टू फेस गॉड। आज इसी प्रकार की शकीना महिमा की आवश्यकता हमारे व्यक्तिगत जीवन में है, हमारे सेवकाई में है, हमारे परिवार में भी है। हालेलुया। प्रभु हमसे बातचीत करने का मतलब परमेश्वर ही हमसे बातचीत करना है, परमेश्वर का ही आवाज हमारे कानों में आना है, हमारी सेवकाई में परमेश्वर की बातों को सुनाई देना है, हमारी सेवा की बातों में परमेश्वर की बातों आवाज आना है, हमारे पारिवारिक जीवनों में भी परमेश्वर की बातें सुनना है। आज दुनियादारी की कई एक प्रकार की बातें, कई एक प्रकार की आवाजें तो आती है, परंतु इससे बढ़कर हमें एक बात समझना है, केवल हमें परमेश्वर की आवाज सुनने वाले बनना है। उसी को हम शकीना ग्लोरी कहते हैं। यही शकीना ग्लोरी है जो उस वाटिका में थी, और उस वाटिका में ठंडे समय में परमेश्वर उस मनुष्य के साथ, जो आदम था, उसके साथ चलते हुए उसको कई प्रकार की बातों को सिखाते थे, अपनी बातों को बोलते थे, और जो परमेश्वर बातों को बोलते थे वे सारी बातें आदम सुनता था, क्योंकि आदम को बनाने वाला वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम। इसी को कहते हैं शकीना ग्लोरी, इसी को कहते हैं। दुनियादारी की कई एक प्रकार की आवाज़ों में, दुनियादारी की कई एक आवाज़ों के बीच में भी अगर उन सारी आवाज़ों को हम बंद कर केवल और केवल परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाले बनते हैं, तो उस शकीना ग्लोरी का अनुभव हमारे जीवन में होता है। कई एक बड़े बड़े सेवकों को परमेश्वर आमने सामने बात करते आए हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, परंतु इस प्रकार की वो माहौल परमेश्वर की चाहिए। प्रभु ने उस आदम को बनाने के बाद एक वाटिका में रखा, और उस वाटिका में उसके लिए एक प्रकार का वातावरण को निर्माण किया, वातावरण को बनाया। उस वातावरण को बनाने के बाद ही परमेश्वर की अद्भुत बातें आदम के साथ थी। या मैं इस प्रकार से कहूँ, आदम को परमेश्वर कुछ बातों को सिखाता था, किस प्रकार के पेड़ों के बारे में, फलने और फूलने के बारे में परमेश्वर शायद उसको बातचीत करता था। और परमेश्वर का उस वाटिका में आकर आदम से बातचीत
बातचीत कर कर जाना, इसी को हम शकीना ग्लोरी कहते हैं। आज हमें हमारी सेवकाई में इसी प्रकार के शकीना ग्लोरी की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में केवल परमेश्वर की बातें हमें समझने पाए, हमारे जीवन में परमेश्वर उसकी महिमा की बातों को हमें समझ जाने पाए। आइए एक बात को हम समझे कि उस आदम को केवल और केवल जब तक हवा बनाई नहीं गई थी तब तक, या उसके पहले भी उसके बाद भी, केवल और केवल आदम परमेश्वर की बातों को सुनता था, को ही सुनता था और परमेश्वर के कामों को ही सुनता था। इसी के लिए परमेश्वर ने दी हुई जिम्मेदारी को वो अच्छी रीति से निभाना तो जानता था, परंतु शत्रु ने इस शकीना ग्लोरी को तोड़ने के लिए काम किया और उस शकीना ग्लोरी को तोड़ा। आज भी शत्रु मनुष्य का रिश्ता, जिस मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ तगड़ा है, उनको तोड़ना चाहता है। परंतु वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, परंतु मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। आदम का उस वाटिका में रखा जाना और उसी वाटिका में परमेश्वर आकर कुछ बातों को सिखाना, कुछ बातों को समझाना और परमेश्वर खुद आदम से बात करना, इसी को कहते हैं धरती की शकीना ग्लोरी। हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में इसी प्रकार की बातें होने पाए। प्रभु से हम कुछ बातों को प्राप्त करें, परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करना अलग बात, परंतु प्रभु से बातचीत कर कर उसके हृदय को समझना वो बात अलग। और परमेश्वर के हृदय को समझने के लिए परमेश्वर ने अपने एक मनुष्य को बनाया था, उसका नाम था आदम। इसी को शकीना ग्लोरी कहते हैं। उसके दूसरे भागों में मैं कभी आएंगे तो मैं दूसरी बार शकीना ग्लोरी जो सीनै पर्वत पर किस प्रकार से उतरी उसके बारे में बात करेंगे। परंतु आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर कहें, प्रभु शकीना ग्लोरी का अनुभव हमारे जीवन में देने पाए। प्रभु तो हमसे बातचीत करें। स्वर्गीय अति महान परमेश्वर, तेरी दया और अनुग्रह को स्मरण करते हैं। जैसे आप दिन के ठंडे समय में आदम से बात करते थे, उसी प्रकार से आप हमें भी बात कीजिए कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी शकीना महिमा की बातें हमारे ऊपर उतरने पाए कर हम प्रार्थना करें। तेरी दया और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।